निबंध बना के लिखना है। जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो उम्मीद करते हैं सभी का पेपर छूट चुका होगा और आप लोग परेशान होंगे कि एमसीक्यू हमने सही किया है गलत किया। तो फटाफट एमसीक्यू तुरंत सही इसी वक्त चेक कर लो कि कितने एमसीक्यू आपके सही हैं और कितने गलत हैं। तो हमारे पास पेपर आ चुका है और पहली चीज, जितना क्वेश्चंस हमने आप लोगों के कंटेंट लिख करके दिया था, निबंध से लेकर के व्याख्या और जीवन परिचय तक का सारा पेपर हमने फंसा दिया है। हमारे पास पेपर आ चुका है और हम एक एक एमसीक्यू करना शुरू कर देते हैं। यहां से हमारा एमसीक्यू स्टार्ट है। कहां गया? ये है। जस्ट एक मिनट, फटाफट। यहां से पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। तीसरे क्वेश्चन से हमारे पास एमसीक्यू है। दो क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, पहले दूसरे। तीसरा क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो भैया रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी भी है, याद रखना। रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी, जिसने इस पे मार्क किया है उसका सही होगा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका ये मौलिक उपन्यास है, ठीक है, ये मौलिक उपन्यास। नेक्स्ट आपके पास है ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है शुक्लोत्तर युगीन के लेखक। तो शुक्लोत्तर युगीन के लेखक भैया आपके पास कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद। फटाफट करते चलिए, चेक कर लीजिए आपका पेपर कैसा गया। नेक्स्ट आपके पास है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं वो सिर्फ एक ही है और वो है बिहारी। मतलब एक ही नहीं, बहुत सारे, बट इस ऑप्शन में एक ही है, बिहारी। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी आपके आगे। दूसरा आपके पास जो पेपर क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या होती थी। तो भैया रीतिकालीन में सिर्फ ब्रज भाषा का यूज किया जाता था उस टाइम पे। तो वो आपके पास ऑप्शन है ब्रज भाषा का, ब्रज भाषा। नेक्स्ट आपके पास आ चुका है क्वेश्चन छायावादी युगीन कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि जयशंकर प्रसाद सबको याद रहता है, पर याद रहे महादेवी वर्मा भी हैं। हाँ, तो महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा भी हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है नई कविता युग के कवि। तो वो है शमशेर बहादुर सिंह। फटाक से इसको, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। पूरा का पूरा उम्मीद करते पूरा पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा। और देखते चलिए फटाफट शमशेर बहादुर सिंह और एमसीक्यू चेक कर लीजिए। ये आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, हास्य रस की स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, इसमें कोई वही नहीं है। नेक्स्ट है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो भैया उसे बोलते हैं उपमा अलंकार। रूपक अलंकार वो होता है जहां पर संभावना नहीं, सीधा वही बता देते हैं, भेद रहित आरोप। नेक्स्ट आपके पास है सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसमें ऑप्शन कितना है? तो भैया ऑप्शन 13, 8 और 16 है। तो ऑप्शन गिवन नहीं, इसमें एक ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा उपहार। उपहार में कौन सा वो है? उपसर्ग है। तो भैया उपहार में उपसर्ग आपका उप है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है त्रिभुवन। हमने कहा था कोई नंबर आ जाए तो सीधा समझ लेना वो कौन सा होगा, तुम्हारा द्विगु समास होगा। और डैश लग के आ जाए तो वो द्वंद्व समास होगा, समझ आए। और किसी बंदे का नाम अगर आ जाए, जैसे किसी को बोल के पहला वर्ड विशेषण हो और दूसरा विशेष हो, तारीफ की जाए और उससे कोई स्पेसिफिक नेम ना निकल गया तो कर्मधार है। और अगर नेम आ गया तो बहुब्रीहि। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हमने बोला नीलकंठ, तो नीलकंठ किसमें आ जाएगा? तो नीला है जिसका कंठ। अब इस नाम से सिर्फ एक ही क्या कहते हैं, शिव आते हैं, भगवान शिव आते हैं। तो एक नाम आ गया ना, तो ये हो गया बहुब्रीहि। लेकिन जैसे अगर बोल दिया जाए कि क्या कहते हैं, दूसरा बोल दिया जाए, जैसे कह दिया जाए नीलांबर, तो नीलांबर नीला है जो आसमान, तो इसमें कोई वो चीज नहीं है, समझे। तो ये आ जाएगा कर्मधार है। आगे आगे लिखा हुआ है आपका ओष्ठ का तद्भव। तो भैया ओष्ठ का तद्भव ओठ, सीधा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है युष्पद शब्द में सप्तमी। तो इसमें कौन सा होगा? त्वयि। इसमें क्या होगा? त्वयि। नेक्स्ट आपका है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो ये 8 प्रकार के होते हैं वाक्य के भेद। और नेक्स्ट लिखा है छात्र विद्यालय में खेलते कृतवाच्य का कर्मवाच्य में बदलिए। तो बाबू ये हो जाएगा छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट लिखा वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारण के आदि पर कोई प्रवर्तन नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो भैया अभी कल की क्लास में कराया था, इसे अव्यय बोलते हैं।
और बाकी ये एमसीक्यू का, बाकी पूरा पेपर हमने कहा था सूरदास के पद पढ़ के जाओ, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नहीं, डिट्टो आ गया। हमने कहा था तुलसीदास को पढ़ के जाओ, मैथिली शरण को पढ़ के जाओ, महादेवी वर्मा को पढ़ के जाओ, सेम 3 के 3 आ गए। तो पूरा का पूरा पेपर फंसा हुआ है सारी चीजें। और बाकी एक एक चीज जो मैंने यूट्यूब पे डाली है, मैंने कहा था अगर नहीं फंसेगा तो जो मन में आए बोल सकते हो, मैं उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सबूत भी दिखाऊंगा। ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।